हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे मैथ के कुछ बेसिक फार्मूले जो कि होंगे घातांक पर आधारित। तो चलिए हम उनको देखते हैं। तो देखिए यहाँ है a पावर x इंटू ए पावर y इक्वल टू ए पावर x प्लस वाई। तो देखिए यहाँ दो नंबर्स हैं और मल्टीप्लाई में दिए गए हैं और दोनों के आधार सेम हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर आधार सेम होते हैं तो घातों को जोड़ देते हैं। इसी तरीके से अगर नंबर्स डिवाइड में दिए गए हों और उनके आधार बराबर हो तो हम क्या करते हैं, घातों को घटा देते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर्स है और उसकी पावर दी गई हो और उसका होल पावर दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, जो पावर होती है और होल पावर होती है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए जैसे ये a पावर x का होल पावर y है तो ये दोनों का हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं a पावर x y। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में दी गई हो और उसका होल पावर दिया गया हो तो दोनों नंबर्स के अलग अलग घात के रूप में हम लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर फ्रैक्शन के रूप में दी गई हो तो हम क्या करते हैं, जो अंश होता है उसका अलग घात और हर का अलग घात लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर है और उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, यानी कि वो हमेशा 1 के बराबर होती है। अगर कोई नंबर दी गई हो और उसकी पावर निगेटिव हो यानी कि माइनस हो तो हम क्या करते हैं, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर कोई नंबर दी गई हो जिसकी घात फ्रैक्शन के रूप में दी गई हो तो इसको क्या करते हैं, जो हर वाली संख्या होती है उसको हम बाहर लिखते हैं और ये जो आधार होती है और अंश वाली संख्या को पावर के रूप में लिखकर अंडर रूट के साथ लिखते हैं। तो चलिए इससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि कैसे होता है। तो देखिए हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है 7 पावर 3 इंटू 7 पावर 2। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ दो नंबर दिए हैं और दोनों मल्टीप्लाई में दिए गए हैं और दोनों का आधार देखिए सेम है। तो अगर आधार सेम होता है तो क्या करते हैं, हम घातों को जोड़ देते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 7 और घातों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 + 2, तो ये हो जाएगा 7 पावर 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पावर 4 इंटू 3 पावर 4। तो देखिए यहाँ नंबर्स मल्टीप्लाई में तो दिए गए हैं लेकिन इनके आधार बराबर नहीं है। देखिए इनके इधर घात बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई के रूप में होते हैं तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, तो अगर ऐसे हैं तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इनको हम लिखेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे और इन दोनों का होल पावर लिख देंगे तो ये हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 24 पावर 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 पावर 4 डिवाइड 5 पावर 2 इंटू 2 पावर 5। तो देखिए यहाँ दो नंबर्स हैं डिवाइड में दिए गए हैं और दोनों के आधार सेम है। अगर आधार सेम होते हैं तो क्या करते हैं, हम घातों को घटा देते हैं, अभी हमने सीखा। तो चलिए इनको हम घटा देते हैं। अभी इसको हम सेम ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 पावर 2 इंटू 2 पावर 5। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 इंटू 32 और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 800। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इनको भिन्न के रूप में लिखना होगा। ये भिन्न में है, अगर इनको भिन्न में बनाना है तो क्या करेंगे, हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये भिन्न के रूप में चेंज भी हो जाएंगे और इन नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं होगी। तो चलिए हम इनको लिखते हैं। तो इनको हम लिखेंगे, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में दी गई होती है तो हम क्या करते हैं, उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इनको हम लिख लेते हैं +3 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4। ये कितना हो जाएगा अपॉन 1, ये कितना हो जाएगा 9/1 -1/4।
4। तो देखिए अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 36। यहाँ तो 4 है ही, तो यहाँ 1/4। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 12 और 3 1 4 1 5 -1/4। तो इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा 51/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन है 5 पावर -1 इंटू 2 पावर -1 इंटू 6 पावर -1। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये नंबर्स मल्टीप्लाई में दिए गए हैं और इनके घात बराबर हैं। अगर घात बराबर क्या होते हैं तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे और एक घात लगा देंगे। तो चलिए हम लिखते हैं 5 इंटू 2 इंटू 6 पावर -1। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 6 जा 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पावर -1। तो अगर कोई नंबर है और उसकी पावर माइनस होती है तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 8 पावर -1 इंटू 5 पावर 3 अपान 2 पावर -4। तो हमें पता है कि हम अगर नंबर्स की पावर निगेटिव होती है तो हम उसको अपान के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। ये हो जाएगा 1/8 इंटू, अगर इसको हम सॉल्व कर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 अपान, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पावर 4। ये हो जाएगा 1/8। जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 125। अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 पावर 4। ये 1/8 इंटू 125, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब हम इसको कट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 250। यही हमारा आंसर हो जाएगा।